Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम जिया है और मैं एनईटी के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ाता रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। मैं एक इंटरमीडिएट मैथ्स और एप्टीट्यूड मैथ्स दोनों का टीचर रहा हूं और हूं भी। लास्ट ईयर इस चैनल को स्टार्ट करा और एप्टीट्यूड मैथ्स के सबसे पहले लेक्चर्स यहां पे डिलीवर करना स्टार्ट करे। उसकी बेसिक रीजन क्या थी, क्योंकि मुझे देखा एक रिसेंट ईयर्स के अंदर ट्रेंड कि नॉर्मली हर बच्चा एप्टीट्यूड की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, 40-40 हजार 50-50 हजार की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए इस चैनल के ऊपर एप्टीट्यूड मैथ्स पहले स्टार्ट करा, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वहां लेक्चर्स डिलीवर करता था उसी जज्बे के साथ या फिर उससे डिटेल लेक्चर्स मैंने यहां पर डिलीवर करे। उसकी बेसिक रीजन क्या थी, मैं चाहता था मेरे कई स्टूडेंट्स कामयाब हो और अल्लाह ने उसमें बड़ी इज्जत दी। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मैंने सेकंड ईयर मैथ्स के ऊपर आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर मैथ्स को कंप्लीट करवा रहा हूं। यहाँ पे सेकंड ईयर मैथ्स का आगाज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 से किया था और मैं अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर तरीके के साथ। यानी कि आप अगर किसी लेक्चरर से पढ़ते हैं, किसी भी आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट के अंदर जाके पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आपको इतनी डिटेल लेक्चर्स नहीं मिलेंगे जिस डिटेल तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। कि ना सिर्फ मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, फिर बुक के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं एंड देन उसके बाद आपको कई तरह की एग्जांपल्स भी दे रहा होता हूं, चाहे वो एप्टीट्यूड की हो, चाहे वो सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज बेस्ड हो। उसकी बेसिक रीजन क्या है, मुझे पता है कि बहुत सी आवाम ना तो इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड कर सकती है, ना एक अच्छे लेक्चरर को, एक अच्छे टीचर को अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता हूं भाई, मुझे इससे आइडिया है। इसीलिए यूट्यूब पे आया कि यार लोगों को कुछ भलाई हो सके या फिर शायद मुझे थोड़ा सा जज्बा मिल सके यहां से पढ़ा के। तो भाई आपके लिए उसी इंस्टीट्यूट लेवल के लेक्चर्स यहां पे डिलीवर कर रहा हूं, अपनी तरफ से सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूं, साथ साथ गाइडेंस भी करता रहता हूं किस तरीके से आप पेपर अच्छा कर सकते हो नहीं कर सकते, प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 2.1 का टॉपिक नंबर 1 देखा था। आज हम टॉपिक नंबर 2 के ऊपर जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये वो एक्सरसाइज है जिसके अंदर 2.4 और 2.5 की बेस मौजूद है। 2.3 बिल्कुल फजूल एक्सरसाइज है बेटा, और वैसे भी वो तो काट दी गई है, बट है उसको हटा देते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 ना सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि कल को जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होगे उसके लिए भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। तो आइए आज हम टॉपिक नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने पे जाते हैं। टॉपिक नंबर 2 हमारे पास आता है फॉर्मूला फॉर दी सेंट्रॉइड के। अच्छा बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, मैं नॉर्मली दूसरे टीचर्स की तरह बैठ के बुक सामने रख के सारे टॉपिक्स एक साथ कवर करवाता है, सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व नहीं करवाता। पहले एक टॉपिक देता हूं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं एंड देन उसके जितने भी रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं फिर हम उसको बैठ के देखते हैं, चाहे वो मैं आपको एज अ होमवर्क दूं या फिर इस तरीके से बैठ के करवा रहा हूं। तो टॉपिक नंबर 2 हमारे पास आता है सेंट्रॉइड के ऊपर। फॉर्मूला फॉर दी सेंट्रॉइड है, उसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन मौजूद है, आपकी बुक के अंदर 2-3 क्वेश्चन मौजूद है, मगर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मिलते जुलते अगले 2 टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में बेतहाशा आते हैं। तो मेरी तरफ से कोशिश ये होगी कि भाई आप बहुत तरीके से इनको सॉल्व कर सके, उनको समझ सके। पहले समझना जरूरी है, तभी तो इसका क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर आप सेंट्रॉइड को समझना चाहते हैं तो पहले तो आपको मीडियन पता होना चाहिए, और अगर आपको मीडियन पता होना चाहिए तो उससे पहले आपको एक ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वरना बेटा फंस जाओगे, क्योंकि एमसीक्यूज में बेतहाशा बारे टॉपिक पूछा जाता है। मैं प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा और पहले समझ लेते हैं। मेरा बेटा सेंट्रॉइड को समझना है तो ट्राइंगल को पता होना चाहिए। जैसे मैंने ट्राइंगल आपके लिए ड्रॉ करा हुआ है। एक ट्राइंगल में नॉर्मली 3 वर्टिसेस होते हैं। मैंने जब आपको पहली लेक्चर टॉपिक 1 करवा रहा था एक्सरसाइज 2.1, उसके अंदर भी वर्टिसेस के बारे में बताया था। ये ट्राइंगल के जो तीनों कोने होते हैं उनको वर्टिसेस कहते हैं। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड का, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से एक लाइन निकालो, अगर मैं ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से क्या निकालूं, एक लाइन निकालूं जो लाइन अपोजिट साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। सर क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया, आपने बहुत तेजी से बोल दिया, हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो, दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि भाई अगर आप ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से एक लाइन निकालो जो लाइन अपोजिट साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, अपोजिट साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होना चाहिए, मेरी लाइन थोड़ी गलत ड्रॉ हो गई है। अगर आप एक ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से लाइन निकालो जो लाइन अपोजिट साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दो, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, पहले आप समझो उसके बाद डेफिनेशन में लिखवा दूं, कोई मसले की बात नहीं है।
अगर आप एक ट्राइंगल लो और उस ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से एक लाइन निकालो जो लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन। और ये लाइन जिस वर्टेक्स से निकली होगी इसका नाम क्या बन जाएगा? मीडियन ऑफ ए, क्योंकि ए के वर्टेक्स से निकली थी। सेम गोज फॉर हियर कि अगर मैं बी वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं, ये लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। क्या कर दे बेटा? दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे भाई? तकसीम कर दे। इस तरीके से बन रही है भाई लाइन। अच्छा, मैं क्या किया भाई मैंने? क्या होता है मीडियन? अगर मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं जो लाइन जाके अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन। और चूंकि ये बी के वर्टेक्स से निकली तो इसका नाम क्या होगा? मीडियन ऑफ बी। सेम गोज फॉर हियर, मैं सी के वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं जो लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो भाई ऐसी लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। और चूंकि सी के वर्टेक्स से निकली है तो इसका नाम क्या होगा? मीडियन ऑफ सी। क्या नाम होगा मेरा बेटा? मीडियन ऑफ सी। मैं दोबारा अपना कॉन्सेप्ट पूरा रिपीट कर देता हूं कि भाई सेंट्रॉइड अगर समझना है तो आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और पेपर में बेतहाशा बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एप्टीट्यूड साइड में बेतहाशा बार इसके एमसीक्यूज आती हैं। तो अगर आपकी इंटर स्ट्रांग होगी तभी तो एप्टीट्यूड में अच्छा करोगे। देखो बेटा, मैं खुद इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, मुझे खुद वहां से पैसा मिलता है, मगर जब यहां पे पढ़ाता हूं यहां भी सिंसियरिटी से पढ़ाता हूं। एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं है अगर आपकी इंटर के कॉन्सेप्ट सही है। कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है अगर आपके इंटर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बने हुए हैं। ओपनली कहता हूं, हालांकि खुद पढ़ाता हूं वहां पे, फिर भी कहता हूं कि भाई अगर इंटर के कॉन्सेप्ट सही से बना रहे हो तो एप्टीट्यूड के लिए 50,000 रुपए जाया करने की जरूरत नहीं है फिर। अच्छा, दोबारा गौर से सुनना क्या बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि भाई अगर सेंट्रॉइड समझना है तो मीडियन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बेटा? ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर से मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं जो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके जब टच हो तो लाइन अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। क्या कर दे? दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो क्या बन जाएगा? मीडियन। और चूंकि ये ए के वर्टेक्स से निकली है तो मीडियन ऑफ ए होगा। मैंने इस वाली लाइन को हटा दी क्योंकि लाइन टेढ़ी बनी थी। अच्छा, तो ये लाइन है सही। सेम गोज फॉर हियर, अगर मैं एक लाइन निकालता हूं बी के वर्टेक्स से ऐसे कि वो लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ऐसी लाइन क्या बन जाएगी मेरा बेटा? मीडियन ऑफ बी। सेम गोज फॉर हियर कि अगर मैं एक लाइन निकालता हूं वो लाइन सी के वर्टेक्स से निकले और जाके अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो क्या बन जाएगा भाई? मीडियन ऑफ सी। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मिल जाते हैं या इंटरसेक्ट करना इसे कहते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस क्या हो? इंटरसेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड या फिर सेंट्रॉइड पॉइंट। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, जी से डिनोट होता है। सेंट्रॉइड का पॉइंट x, y। मैंने क्या कहा? दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई एक ट्राइंगल के अगर वर्टेक्स से एक लाइन निकालो, वो लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे तो क्या बन जाएगा? मीडियन। और चूंकि ए के वर्टेक्स से होगी उसका नाम क्या होगा? मीडियन ऑफ ए। सेम गोज फॉर हियर, बी के वर्टेक्स से लाइन निकालता हूं, लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है, इसको क्या बोलेंगे भाई? मीडियन ऑफ बी। सी के वर्टेक्स से लाइन निकालता हूं, लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, तो क्या बन जाएगा भाई? मीडियन ऑफ सी। यानी कि तीनों वर्टेक्स से लाइन निकले, वो लाइनें अपोजिट साइड को जाके जब हिट करें तो उनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो क्या बनता है? मीडियन बनता है। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। नॉर्मली टीचर्स डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखवा के आगे बढ़ जाते हैं, मैं ऐसे नहीं करूंगा भाई, प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगी भाई? द लाइन सेगमेंट, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मीडियन है, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल that bisect the side is called median। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? इसका एमसीक्यूज कैसे आता है उसकी डेफिनेशन के ऊपर ही आ रहा होता है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि जब वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड को जाके हिट करे तो अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मैंने मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले में बताया था कि बाइसेक्टिंग लाइन क्या कहते हैं? ऐसी लाइन जो कि मिड पॉइंट क्रिएट कर रही हो, कि भाई वर्टेक्स से एक लाइन निकली और अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो क्या बन गई इसकी डेफिनेशन? द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच बाइसेक्ट द साइड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो बताऊंगा। व्हिच बाइसेक्ट द साइड इज कॉल्ड मीडियन। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, इंटरसेक्शन का मतलब कि तमाम मीडियन एक ट्रायंगल अगर मिल जाए एक पॉइंट के ऊपर तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा? सेंट्रॉइड। द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज टर्म्ड एज सेंट्रॉइड।
क्लियर है भाई? आई गेस क्लियर होगा। अब देखो पहले वर्टेक्स का फॉर एग्जांपल नाम आपने रख दिया x1, y1, दूसरे वर्टेक्स का नाम आपने रख दिया x2, y2 और तीसरे वर्टेक्स का नाम क्या रख दिया गया x3, y3। तो फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड क्या होता है? x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3। और y के लिए फॉर्मूला क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद करा था ना, उसके अंदर समझ लो तीसरे वर्टेक्स में डाल दिया x1 प्लस x2 प्लस का x3 डिवाइड बाय 3 और y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो भाई सेंट्रॉइड का आई गेस टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। क्या है सेंट्रॉइड का टॉपिक? कि भाई एक वर्टेक्स से एक लाइन निकले जो अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं मीडियन। और सेम गोज फॉर हियर, अगले वर्टेक्स से लाइन निकले अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। सेम गोज फॉर हियर, इस वर्टेक्स से लाइन निकले अपोजिट साइड को जाके तो बराबर में तकसीम कर दे। वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस मिल रहे होंगे, इनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड पॉइंट। उसका फिर ये फॉर्मूला होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बेतहाशा बार पूछा जाता है। आइए अब जरा से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, आपके पास आ रहा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये डिपेंड करता है आपके पास सेंट्रॉइड के टॉपिक से लिंक्ड है। पहले इसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 मैं पूरा करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप लोगों का होमवर्क होगा, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप एक पार्ट समझ लेंगे तो बाकी तमाम पार्ट्स आपको होमवर्क होंगे। मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रॉपर तरीके से जो लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो भाई मैं प्रॉपर कोचिंग वाले स्टाइल में पढ़ाना पसंद करता हूँ। यानी कि एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन अगर उससे मिलते जुलते होंगे तो वो आपका होमवर्क होंगे। तो मैं सिंसियरिटी से अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी तरीके से बैठ के उसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -2, 5, 4, -1 and 5, 4। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। बहुत ही मलाई क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। पेपर में आने के ना होने के बराबर चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में जरूर आ सकते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, या एप्टीट्यूड साइड पे भी ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि भैया एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल है आपके पास, उसके तीनों वर्टेक्स की वैल्यू आपको गिवन है। एक गिवन है -2, 5, एक वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है 4, -1 और एक वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है 5, 4। क्या कह रहा है? एक तो बताओ। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड है। ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। यानी कि एक चीज आपको क्या निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर? सेंट्रॉइड की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक और चीज आपको क्या फाइंड करनी है? लेंथ ऑफ द मीडियन। क्या फाइंड करनी है बेटा? लेंथ ऑफ द मीडियन। सबसे पहले सेंट्रॉइड के पॉइंट को निकालने की कोई मसले की बात नहीं है। ये ट्राइंगल है, इसके अंदर मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी इस कोने के ऊपर, बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। इस वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी इस कोने के ऊपर, इस साइड को बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। और इस वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी इस साइड को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। और ये बीच के जो पॉइंट होगा ये आपका सेंट्रॉइड पॉइंट कहलाएगा, जिसको हम जी से भी डिनोट करते हैं। हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस गिवन है, तो हम सिंपल तरीके से सेंट्रॉइड का पॉइंट निकाल लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट मैथ्स के पेपर में आ जाएगा तो आपको प्रॉपर स्टेप के साथ काम करना है। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि बेटा आप अपना पेपर एग्जामिनर को पेश करते हो उसके मुंह पे नहीं मारना। आपने मुंह पे मारने वाली बात क्या होती है कि आप डायरेक्टली वो चीज निकालो उसने मांगी हुई है और कोई स्टेप शो ना करो। अगर आप ऐसे पेपर करके आओगे तो आपको कभी भी मार्क्स 80 अबव भी नहीं आते या 70 अबव भी नहीं आते। क्यों? स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बेटा। तो आपको प्रॉपर स्टेप्स के साथ काम करना है। क्या निकालना है उसके ऊपर जाएंगे। वी हैव टू फाइंड दी centroid coordinates. We have to find the coordinates of centroid. We have to find the coordinates of centroid. इस बात को यहां पे लिखेंगे। जो चीज फाइंड करनी है सिंपल इंग्लिश के अंदर उसको पहले बयान कर दो। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है। भैया जो पहला वर्टेक्स होगा उसको उतारेंगे। उस वर्टेक्स को हम हमेशा क्या कहते हैं भाई? पहले वाली चीज को x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? 4, -1। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? x2, y2। और जो तीसरा पॉइंट होगा इसको डिनोट करेंगे 5, 4। ये डिनोट होगा x3, y3। आपको निकालना क्या है? xy आपको फाइंड करना है, यानी कि सेंट्रॉइड का पॉइंट। इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। अब जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला क्या फाइंड करना है भाई? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो एग्जामिनर को ये बात बताएंगे आप लोग, एग्जामिनर को इल्हाम नहीं होगा, इसके मार्क्स होते हैं स्टेप्स के प्रॉपर बेटा। लिखेंगे क्या भाई? as we know that formula for centroid is x, y equal to x1 plus x2 plus का x3 divided by 3
कॉमा y1 प्लस y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब सिंपल तरीके से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है, वो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे भाई, x1 के अंदर x1 की वैल्यू, x2 में x2 की वैल्यू और x3 में x3 की वैल्यू। तो आइए जरा चल लेते हैं भाई, क्या मसले की बात है इसमें। अच्छा देखो भाई, x1 की वैल्यू क्या आ रही है -2, x2 की वैल्यू क्या आ रही है 4 और x3 की वैल्यू क्या है 5। तो भैया आपके पास x का पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। x के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा तो भाई आपके पास क्या बन रहा होगा x के लिए, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -2, x2 की वैल्यू क्या है 4 और x3 की वैल्यू क्या है 5। तो क्या बन जाएगा -2 प्लस का 4 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 3। x1 की वैल्यू क्या है -2, x2 की वैल्यू क्या है 4 और x3 की वैल्यू क्या है 5। तो सिंपल तरीके से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही होगी भाई, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 कितना होता है मेरा बेटा, -2 प्लस 4 +2 और 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू क्या आ गई 7 डिवाइड बाय 3। अब y के लिए फॉर्मूला ओपन करोगे, y के लिए फॉर्मूला क्या ओपन करेंगे, y वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई y के लिए, y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा भाई तो y की वैल्यूज क्या है, y1 की वैल्यू क्या है भाई 5, y2 की वैल्यू क्या है -1 और y3 की वैल्यू क्या है +4। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या थी 5, y2 की वैल्यू क्या है -1, तो क्या बन जाएगा 5 -1 प्लस का 4, क्योंकि y3 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 4। तो आपके पास सिंपल तरीके से यहां से y का आंसर भी आ जाएगा और नीचे 3 एज इट इज मौजूद है। तो y के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 1 कितना होता है मेरा बेटा 4 और 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 3। तो y के लिए भी आंसर आ गया। तो हमारे पास सेंट्रॉइड का पॉइंट क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, gx, y की वैल्यू आ रही होगी, x की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 3, y की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 3। हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सेंट्रॉइड का पॉइंट आ जाएगा। मगर क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में उसने एक और चीज मांगी हुई थी। क्या कह रहा था, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मैंने आपको जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि भाई देखो सेकंड ईयर मैथ बड़ी रियलिस्टिक मैथ्स होती है, कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला की हिंट गिवन हो वहां पे वो फॉर्मूला लाजमी यूज होगा। अब देखो यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ का मतलब क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है, मगर ये डिस्टेंस कौन सा है, ये साइड का डिस्टेंस नहीं निकालना, लेंथ ऑफ द मीडियन यानी कि जो मीडियन की लाइन होती है उसका डिस्टेंस निकालना है। तो भाई लेंथ ऑफ द मीडियन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको चलो यहां पे कहीं शो कर देता हूं, लेंथ ऑफ द मीडियन का मतलब ये कि अगर ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक मीडियन फॉर एग्जाम्पल एक मीडियन ये, तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन की लेंथ निकालनी है, इस पर्टिकुलर लाइन की। कि आपको ये बात मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला की वीडियो में नहीं बताई, लेंथ निकालने के लिए नॉर्मली आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एक पॉइंट तो इस वर्टेक्स का हो जाएगा और दूसरा पॉइंट मुझे ये वाला चाहिए अगर मैं इस लाइन की क्या निकालना चाहता हूं, लेंथ निकालना चाहता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए, एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए। तो एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि आपके पास एक पॉइंट होगा लाइन के एक कोने का और एक पॉइंट होगा दूसरे कोने का। तो भाई इस कोने का पॉइंट तो मुझे गिवन है क्या -2,5, मगर मुझे इस कोने का पॉइंट चाहिए। सेम गोस फॉर हियर, अगर मैं इस वाले मीडियन की लेंथ निकालना चाहता हूं तो एक पॉइंट तो मुझे इस लाइन का गिवन है और एक पॉइंट मुझे इस मीडियन का ये वाला पॉइंट आपको चाहिए होगा। सेम गोस फॉर हियर, अगर सी के मीडियन की लाइन निकालना चाहता हूं तो उसका एक पॉइंट तो मुझे गिवन और दूसरे पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आई। मेरा बेटा मैंने आपसे सिंपल सी बात करी, क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी क्या है कि आपको हर पार्ट के अंदर उसकी लेंथ ऑफ द मीडियन भी निकालनी है, यानी कि तीनों के तीनों मीडियंस की लेंथ। मैं एक लेंथ ऑफ मीडियन निकाल के दिखाता हूं, बाकी फिर आपको समझ में इंशाल्लाह आई जाएगा। लेंथ ऑफ द मीडियन का मतलब ये है कि आपके पास जो मीडियन की लाइन होती है आपको इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात डिस्टेंस निकालना है। लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास एक तो ये पॉइंट होना चाहिए एक सिरे का और एक दूसरे सिरे का पॉइंट होना चाहिए। इस सिरे का पॉइंट तो वर्टेक्स वाला ही होगा, जाहिर सी बात है, मगर दूसरे सिरे का पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा जो कि मीडियन का कॉन्सेप्ट होता है। मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरा बेटा, मैंने बहुत डिटेल में बताया कि मीडियन होता क्या है। वर्टेक्स से अगर आप एक ऐसी लाइन निकालो जो अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो यहां से मीडियन का पॉइंट आएगा। सर आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे यकीन है जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा वो बात पिक कर चुका है, जिसने मेरी मिड पॉइंट वाली वीडियो देखी हुई है, जिसको मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा कि भाई मीडियन का बेसिक डेफिनेशन ही क्या है कि एक ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स से एक साइड से निकले और अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, यानी कि
बीच में जाए, बाइसेक्ट करे, तो मेरा बेटा बीच के पॉइंट की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मिड पॉइंट का। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिड पॉइंट के फॉर्मूले में डालोगे तो मिड पॉइंट ये बीच का आ जाएगा, एंड देन फिर डिस्टेंस फॉर्मूला में डाल के इस वाली पर्टिकुलर लाइन की आप लेंथ निकाल सकते हो। तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? यहां पे शो कर देंगे। क्या शो करेंगे? कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ मीडियन, कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ मीडियन ए, यानी कि ए के मीडियन को पहले सॉल्व करें। तो लेंथ ऑफ मीडियन ए, मुझे पता है कि अगर मुझे लेंथ निकालनी है इस मीडियन ए की तो मेरे पास एक पॉइंट तो गिवन है, मगर दूसरा पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। और कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। या मीडियन का जो अपनी डेफिनेशन होती है, क्या होती है डेफिनेशन? कि वर्टेक्स से एक लाइन निकले और अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो भाई ये जो अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो अगर मुझे इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है पहले मैं इन दोनों पॉइंट से क्या निकाल लूंगा? मिड पॉइंट निकाल लूंगा, तो मुझे इस पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को डी कह देता हूं, तो मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं मेरा बेटा, यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डी, या फाइंडिंग फर्स्ट डी, या फॉर डी। क्या कह देता हूं यहां पे? फॉर डी, यानी कि पहले पॉइंट डी को फाइंड कर रहे हैं। और यहां पे तहरीर कर देते हैं सिंस पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, सिंस पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ये पॉइंट B है, वर्टेक्स पॉइंट C है, तो BC साइड का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट D है, जो साइड BC का मिड पॉइंट है वो क्या है मेरा बेटा? पॉइंट D। इस बात को हम लिख देते हैं, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ऑफ BC साइड, इससे नोट कर देते हैं साइड BC। तो भाई क्या करेंगे? पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। बी साइड की आपको बी वर्टेक्स क्या गिवन था हमें? बी वर्टेक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 4,-1। क्या गिवन है भाई? 4,-1। पॉइंट सी की वैल्यू क्या गिवन है? सी वर्टेक्स की क्या वैल्यू गिवन है? 5,4। क्या गिवन है मेरा बेटा? 5,4। पहले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या होता है? x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x के लिए क्या वैल्यू आ रही होगी भाई? x, y की वैल्यू या पूरे पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू क्या बेटा? 4। x1 की वैल्यू क्या बेटा? x1 के सामने देखो ना 4। x2 की वैल्यू क्या बेटा? x2 के सामने क्या चीज है? 5 प्लस का 5 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा आपके सामने? माइनस का 1 प्लस का साइन। y2 की क्या वैल्यू आ रही है बेटा? 4 डिवाइड बाय 2। तो 5 प्लस 4 क्या होता है मेरा बेटा? 9 डिवाइड बाय 2। माइनस का 1 प्लस का 4 कितना होता है मेरा बेटा? माइनस का 1 प्लस का 4 सिंपल तरीके से होता है पॉजिटिव 3 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास x, y पॉइंट D की वैल्यू, यानी कि मीडियन का जो दूसरा किनारा होगा उसकी पॉइंट क्या आ गया? 9 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2। यानी कि हम लोगों को अगर लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है इस मीडियन का, तो इसका एक पॉइंट तो वर्टेक्स वाला में हमेशा गिवन हुआ करेगा, मगर अगर दूसरा पॉइंट निकालना है इस लाइन का दूसरा किनारा, तो मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या होता है मीडियन का कॉन्सेप्ट? कि भाई मीडियन तो लाइन ही ऐसी है जो कि अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो अगर मुझे इस लाइन की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है ये लाइन दो बराबर हिस्सों में साइड को डिवाइड करती है, साइड को तोड़ देती है दो बराबर हिस्सों के अंदर। तो भाई ऐसा पॉइंट जो मिडिल पॉइंट की वैल्यू निकाले, ऐसा पॉइंट जो बीच के पॉइंट की वैल्यू निकाले, ऐसा पॉइंट जो बाइसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू निकाले, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं भाई? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे? इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के दरमियान के ऊपर मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमने क्या कर दिया? पॉइंट डी की वैल्यू निकाल ली, तो अब सिंपल तरीके से यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो मीडियन ऑफ ए की लेंथ के लिए कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? एक पॉइंट तो वर्टेक्स वाला ही होगा, उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? -2, 5। यहां पे लिख देंगे नाउ फॉर द लेंथ ऑफ मीडियन, नाउ फॉर द लेंथ ऑफ मीडियन ए। तो भाई एक पॉइंट तो वर्टेक्स वाला यही होगा, ए का मीडियन है तो उसका एक पॉइंट तो क्या होगा? ये वाला वर्टेक्स वाला ही होगा, और दूसरा पॉइंट ये पॉइंट डी है। तो भाई दूसरा पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 9 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 y2। और सिंपल तरीके से आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में डाल दोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे क्या कहता है? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास लेंथ ऑफ द मीडियन या डिस्टेंस ऑफ द मीडियन a की वैल्यू क्या आ रही होगी, अंडर रूट एज इट इज रहा। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 9 डिवाइडेड बाय 2। x2 की वैल्यू क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 2। माइनस का साइन फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू क्या है, -2। x1 की वैल्यू क्या है, -2। तो माइनस एक फॉर्मूले का और a के इस x1 वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 डिवाइड बाय 2। y2 के सामने क्या है, 3 डिवाइड बाय 2 माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू क्या आ रही है, 5 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डालोगे, आपके पास लेंथ ऑफ द मीडियन ए आ जाएगा। इस तरीके से बारी बारी निकालोगे लेंथ ऑफ द मीडियन बी एंड देन लेंथ ऑफ द मीडियन सी। क्वेश्चन बहुत इजी सा था। क्वेश्चन बेसिकली मीडियन के कॉन्सेप्ट को डिपेंड कर रहा है। यानी कि बेटा अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 वर्टेक्सेस होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास मीडियन भी कितने होंगे, 3 मीडियन होने चाहिए। यानी कि तभी तो सेंट्रॉइड का पॉइंट बनेगा आपके पास। तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से एक तो सेंट्रॉइड का पॉइंट मांगा हुआ है और फिर तीनों मीडियंस की लेंथ मांगी हुई है। तो अगर सबसे पहले मीडियन ऑफ ए निकालना था आपको, तो आपने क्या करा, मिड पॉइंट के जरिए पहले ये वाला पॉइंट निकाल लिया, सिंपल तरीके से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लेंथ ऑफ द मीडियन ए फाइंड कर दिया। अगर फिर आपको मीडियन ऑफ बी निकालना होगा जब आपको, तो आप क्या करोगे भाई, इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे इस पॉइंट की वैल्यू, जाहिर सी बात है ये भी अगर मीडियन ही है तो इस दोनों साइड के दरमियान का पॉइंट होगा, इन दोनों साइड के बीच का पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन ही यही है कि वर्टेक्स से लाइन निकले जो अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो अगर मुझे इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए, वो पॉइंट जो दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे भी अगेन इसको पॉइंट एफ कह देना, ई कह देना, ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूले के जरिए पॉइंट आ जाएगा। फिर सिंपल तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला में डालोगे वर्टेक्स बी को और पॉइंट एफ की वैल्यू को, सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द मीडियन बी। और फिर जब लेंथ ऑफ मीडियन सी निकालोगे, तो अगेन पहले मिड पॉइंट के जरिए ए बी की साइड को ब्रेक करके मिड पॉइंट के जरिए उसको मिड पॉइंट निकालोगे, एंड देन अगेन सी और इस पर्टिकुलर पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ ऑफ द मीडियन सी को फाइंड कर लोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत कम आया है क्वेश्चन, बट कहने का मकसद क्या है, चूंकि एमसीक्यूज में आने के बेतहाशा चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत तरीके से करवा दिया। आई गेस इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा। आइए अब चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जानिब जो कि पेपर में सेंट्रॉइड के टॉपिक से बेतहाशा बार आया, और वो कोई और क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 ही है। बेटा अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या कह रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू वर्टिसेस आर 2,4 and 3,4 is found to be 3,1, find the third vertex। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेजॉरिटी आवाम को एक बहुत बड़ा इशू शायद इंग्लिश साइड के ऊपर होता है या शायद क्वेश्चंस को समझने में होता है। मेरा बेटा अगर आप चाहते हो कि आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, या आप कभी भी चाहते हो आपको मैथ्स इजीली समझ में आए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में, आप मैथ्स को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना और इंग्लिश को कभी मैथ्स में कन्वर्ट करना सीख जाओ, तो यकीन मानो आप मैथ्स के अंदर चीते बन जाओगे। मेजॉरिटी आवाम इस क्वेश्चन में इसलिए फंसती है कि उसको शायद क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, हालांकि क्वेश्चन में तमाम बातें बहुत क्लियर अंदाज में लिखी हुई हैं, फिर भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होता है। अच्छा पहले मैं क्वेश्चन को ड्रॉ कर दूं आपके सामने, क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा पता नहीं क्या सोचते हुए करता है कि उसको कहता है कि भाई 3 वैल्यू लिखी हुई तो तीनों वर्टिसेस ही होंगे। अरे अल्लाह के बंदो, एग्जामिनर कुछ और भी तो पूछ सकता है, तो इस बात को जहन में क्यों नहीं लेकर आते। वो समझते हैं कि 3 वैल्यूज गिवन है तो भाई तीनों वर्टिसेस की वैल्यूज होंगी। बेसिक जबान में तमाम चीजें गिवन है भाई, कोई मसले की बात नहीं। इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है, मैथ्स में फिर भी पूरे मार्क्स आते हैं लोगों के, कोई मसले की बात नहीं है। मैं जाती तौर पे लोगों को जानता हूं। आप सिर्फ क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज 2 वर्टिसेस आर 2,4 एंड 3,4। सही है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है, ऐसे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड की बात कर रहा है जिसके 2 वर्टिसेस की वैल्यू क्या है, 2,4 और 3,4। तो यहां पे तरीके से लिख दो, एक जगह के ऊपर 2,4 और दूसरे पॉइंट पे डाल दो 3,4। आगे बढ़ते हैं भाई। इज फाउंड टू बी 3,1। अब बच्चे कहता है सर ये 3,1 तीसरे वर्टेक्स की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं। अल्लाह के बंदे, अव्वल तो उसने नेक्स्ट लाइन में ऑल डिफाइन करा हुआ है, बट तुम पिछले जुमले को तो पढ़ो, उसने कहा क्या है, वो सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, एक ऐसे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जिसके 2 वर्टिसेस हैं 2,4 और 3,4, और उस सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या है 3,1। ये सेंट्रॉइड की वैल्यू गिवन है, पॉइंट सी की या सी वर्टेक्स की वैल्यू नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में आगे चलकर उसने बताया हुआ भी है फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स, मगर मेजॉरिटी अवाम थर्ड वर्टेक्स जो है 3,1 को बना देती है। अल्लाह के बंदो सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं, बेसिक जबान में बता रहा है कि एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, उस ऐसे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जिसके 2 वर्टिसेस हैं 2,4 और 3,4, उसकी वैल्यू है 3,1। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, और तीसरे वर्टेक्स की वैल्यू आप खुद निकाल के उसे बताओ। तो क्या निकालना है आपको, तीसरे वर्टेक्स की वैल्यू, और
और आपको इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या गिवन है मेरा बेटा 3,1। सेंट्रॉइड क्या गिवन है 3,1। आपको क्या फाइंड करना है, आपको पॉइंट सी या सी वर्टेक्स फाइंड करना है। पॉइंट सी क्या होगा भाई x3 y3। ये तमाम बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला वर्टेक्स क्या होता है x1 y1, दूसरा क्या होता है x2 y2। ऑब्वियसली पॉइंट सी फाइंड करना है तो क्या होगा x3 y3। मेजॉरिटी यहां पे एक और गलती कर देती है, पॉइंट सी फाइंड करना है, समझ में आ गया, इसको x y से डिनोट करवा देगी। अबे अल्लाह के बंदो x y सेंट्रॉइड का पॉइंट है, सेंट्रॉइड के पॉइंट की वैल्यू गिवन है। पहला वर्टेक्स क्या होगा x1 y1, दूसरा क्या होगा x2 y2, तीसरा क्या होगा भाई x3 y3। यानी कि आपको x3 y3 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये वाला वर्टेक्स को a से डिनोट कर देते हैं और उसको b से। अगेन मैं हमेशा कहता हूं बेटा तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। पेपर के अंदर मार्क्स स्टेप्स के भी होते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन के मार्क्स होते हैं और सॉल्यूशन के अंदर आपके पास स्टेप्स के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको स्टेप से शो करना है काम। क्या फाइंड करना है इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। वी हैव टू फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स या थर्ड वर्टेक्स। अच्छा बच्चा समझता है स्टेप्स लिख देगा तो पता नहीं मौत आ जाएगी या पता नहीं शायद उसके 10 मिनट निकल जाएंगे। नहीं भाई, अगर स्टेप्स नहीं करोगे तो जो क्वेश्चन सॉल्व सही भी करा है उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ओपनली कहता हूं हर बच्चे को। तो आप क्या करोगे, वी हैव टू फाइंड थर्ड वर्टेक्स। वी हैव टू फाइंड थर्ड वर्टेक्स। कोई मसले की बात नहीं है भाई, थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है तो फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स। अच्छा हमें क्या क्या क्वेश्चन में चीजें गिवन है, हमें क्वेश्चन में चीजें गिवन है उसको लिख देते हैं। लेट ए बी सी बी द गिवन ट्राइंगल। अपनी बात को शो करेंगे बस, लेट ए बी सी द गिवन ट्राइंगल। पॉइंट ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा 2,4। पॉइंट बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा 3,4। पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारा x2 y2, और तीसरा पॉइंट हमेशा जो कि निकालना है इसके अंदर क्या होना चाहिए था x3 y3। और x3 y3 आपको फाइंड करना है, उसको यहां पे लिख दो। x3 y3 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो 3,1 के मैंने जब अभी सेंट्रॉइड का पार्ट पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था, g से डिनोट होता है या फिर x, y से। तो आपको g की यानी कि सेंट्रॉइड के पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा 3,1। अल्लाह के वास्ते इसको x3 y3 मत कह देना, ये x, y ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड के फॉर्मूला के अंदर x और y सेंट्रॉइड का पॉइंट होता है, x3 y3 सेंट्रॉइड का पॉइंट नहीं होता। ये बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। मेजॉरिटी हम गलतियां कर करके आई हुई होती है इन चीजों के ऊपर। ये तो डिनोशन की चीज है ना भाई। पहला पॉइंट जो होगा वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स क्या होता है x1 y1, दूसरा वर्टेक्स क्या होगा x2 y2, और तीसरा वर्टेक्स क्या होगा x3 y3। और जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है वो किससे डिनोट होता है हमेशा x और y से। तो फॉर्मूला अपलोड कर देते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास x, y एज वी नोटेड। आप लिख दोगे एज वी नोटेड x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3। y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1, y लिख दिया ना लोगों ने, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल तरीके से x के लिए पहले फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। x के लिए जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3। x के पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये x और y क्या चीज है भाई, सेंट्रॉइड का पॉइंट होता है। और आपको इस क्वेश्चन में सेंट्रॉइड का पॉइंट गिवन है, तो x और y क्या है, सेंट्रॉइड का पॉइंट। और सेंट्रॉइड के पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है 3,1। तभी डेटा बनवाता हूं मैं। नॉर्मली अब हम डेटा के बगैर सॉल्व करने बैठ जाती है। डेटा के बगैर सॉल्व करोगे ना तो मार्क्स मिलेंगे ना क्वेश्चन समझ में तरीके से आएगा। तो x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा आपको 3 इक्वल टू का साइन। x1 की वैल्यू क्या गिवन है बेटा आपको 2 प्लस का साइन। x2 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा आपको 3 और x3 आपको फाइंड करना है। तो x3 इधर एज इट इज रहेगा। डिवाइड में क्या मौजूद है 3। मेरा बेटा कोई भी चीज डिवाइड में मौजूद हो इक्वल टू के दूसरी जगह क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 3 3s आर 9 और 2 प्लस 3 क्या होता है पॉजिटिव का 5। ये पॉजिटिव का 5 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का 5। और यहां से आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा बेटा x3 की क्या वैल्यू आ रही होगी आपके पास 9 - 5 कर दो यार सिंपल तरीके से। क्या होता है भाई 9 - 5 सिंपल तरीके से 4। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अच्छा बात अभी खत्म नहीं हुई। आप निकालेंगे y3 का पॉइंट। कैसे निकालेंगे मुझे पता है भाई। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। मेरा बेटा y के सामने जो वैल्यू लिखी वो किसकी होगी y की होगी। तो y की वैल्यू क्या है 1। तो यहां पे 1 आ जाएगा इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा y1 की वैल्यू क्या है 4 4 का 4 एज इट इज। y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा अगेन 4 4 का 4 एज इट इज प्लस का साइन। फिर क्या है आपके पास देन आ रहा होगा। अच्छा सॉरी ये 3 -4 होगा यहाँ पे 3 -4 होगा यहाँ पे 3 -4 है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -4।
क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 एंड देन y3 की वैल्यू, y3 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो y3 हमें फाइंड करना होगा डिवाइडेड बाय 3। अगेन देखो मेरा बेटा, कोई चीज क्वेश्चन में डिवाइड हो रही है इक्वल टू हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 0 प्लस का y3। तो y3 की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, सिंपल 3, y3 की वैल्यू क्या आ रही होगी 3। तो x3 y3 की या पॉइंट C की वैल्यू या थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही होगी, x3 की वैल्यू आई 4 और y3 की वैल्यू क्या आ गई 3। आपके पास फाइनली आंसर क्या बन रहा होगा 4,3। क्या आंसर बन रहा होगा बेटा 4,3। मैं एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को रिव्यू करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बेतहाशा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको सेंट्रॉइड की वैल्यू गिवन है, वर्टेक्स ए भी गिवन है, वर्टेक्स बी भी गिवन था, वर्टेक्स सी निकालना था। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, वर्टेक्स ए होता है x1 y1, वर्टेक्स 2 होता है x2 y2 और वर्टेक्स 3 होता है x3 y3 और जो सेंट्रॉइड का पॉइंट होता है वो x, y होता है। सिंपल तरीके से आपने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला में लिखा, फिर x वाला पार्ट खोल दिया। x वाला पार्ट क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3। x1 में x1 की वैल्यू डाली, x2 में x2 की वैल्यू डाली और x में x की वैल्यू डाली और सिंपल तरीके से आपने तमाम वैल्यूज को आगे पीछे सिंपलीफाई करवा के सॉल्व कर लिया, x3 की वैल्यू आ गई। सेम गोस फॉर हियर, y के लिए जब फॉर्मूला ओपन करा तो y के लिए y के अंदर y की वैल्यू डाली, y1 में y1 की, y2 में y2 की और y3 की वैल्यू को सिंपल तरीके से फाइंड कर लिया। यहां पे बस एक करेक्शन कर लिया जो मैंने बाद में और तो करवा दी कि y2 की वैल्यू -4 थी और अगर गलत भी वैल्यू में डाल देता तो कॉन्सेप्ट तो आपको मिल जाना था। फिर भी कहने का मकसद क्या है, आपको सेंट्रॉइड का टॉपिक आई गेस इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंशाल्लाह आ रहा होगा किस चीज के ऊपर भाई, इन सेंटर के टॉपिक के ऊपर। तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर सेंट्रॉइड के टॉपिक का होगा हमारा।